हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो देखिए, आज इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ साइंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं 2011 से लेकर 2020 तक के। तो आज डे 3 है साइंस के एमसीक्यूज का। सो देखिए, इससे प्रीवियस सेशन में मैं पंजाबी पैडागोजी के कंप्लीट 10 साल के क्वेश्चंस एक ही वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो से आपकी पूरी की पूरी पंजाबी पैडागोजी की प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि देखिए, पिछले 10 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस उसी तरह से रिपीट होते हैं। अगर आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज है थोड़ी बहुत, ठीक है, पंजाबी की अगर आपको बेसिक ग्रामर आती है तो उसी में से एमसीक्यूज आएंगे, और पैडागोजी के अलग से जो हैं वो सारे एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में ही कवर हो जाएंगे। अब देखिए, आपके पास 7 दिन रह गए हैं, ठीक है। कुछ ही दिनों में अगर आप सोचे पीएस टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो दो हैं। एक तो है आपका कॉन्सेप्ट, सेकंड इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आप सिर्फ ऐसे नहीं है कि पास हो जाओ पेपर में। हमारा मोटिव क्या है कि पेपर में अच्छे मार्क्स भी आए, ठीक है। तो वो टारगेट आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पीएस टेट, और सब्जेक्ट है हमारा साइंस। तो देखिए, सबसे पहले है द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड क्विकलाइम इज। क्विकलाइम के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हैं? दैट इज कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस आर। कितने मोल्स होंगे ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 12 ग्राम की ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? दैट विल बी 0.375 मोल्स, ठीक है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। एटॉमिक का जो न्यूक्लियस था, यानी कि परमाणु दा केंद्रक, ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। देन द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज मर्क्यूरी। ये तो ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है इनका। और देखिए, जो हम थर्मामीटर भी यूज करते हैं ना, उसमें कौन सा वो होता है मेटल? दैट इज मर्क्यूरी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इन कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस बिटवीन टू एटम्स। तो दो एटम्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। सो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज वेरी लार्ज बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उसका नंबर ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, इसके अंदर लड़ी बनाउंदा गुण है, ठीक है, इसलिए इसके जो कंपाउंड्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन concentration of hydrogen ion furnished by acid on ionization. Option D again is the correct answer. Next question, the concentration of solution containing 40 gram of common salt in 320 grams of water in terms of mass by mass percentage of solution is। ये फिर से आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा? 11.1%, यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ की ऑफ अ मैकेनिकल पियानो स्ट्रक जेंटली एंड देन स्ट्रक अगेन बट मच हार्डर दिस टाइम। इन द सेकेंड केस द साउंड विल बी लाउडर बट द पिच विल नॉट बी डिफरेंट। पिच सेम रहेगी, लेकिन उसको दोबारा से हार्डर प्रेस करने के कारण जो साउंड है, आवाज़ है, वो ऊंची आएगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.52 एंटर्स वाटर, लेकिन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33, ठीक है। द रे ऑफ लाइट, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वो बेंड होगी, ठीक है, सीधा जाएगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी। तो वो क्या होगी? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? एक शीशा लगा हुआ है, ठीक है, ग्लास के अंदर से आती हुई पानी के अंदर वो एंटर कर गई रे ऑफ लाइट, तो वो क्या होगी? वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल के अगेंस्ट, ठीक है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर अ सर्किट हैविंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। देखिए, दो तरह के रेजिस्टेंसेज होते हैं, एक तो आपका सीरीज में होता है, एक पैरेलल में होता है।
ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, जैसे हम दिवाली पे भी लाइट्स लगाते हैं, ये सारी क्या हैं, लाइट्स हैं, सीरीज में है, समझ लीजिए ये। ठीक है, तो अगर कोई भी एक बल्ब फ्यूज हो गया ना, तो पूरी की पूरी सीरीज क्या हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी। सीरीज ये होती है कि अगर एक में कोई भी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ गई तो पूरी की पूरी चेन क्या है, फंक्शन नहीं करेगी। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, पैरेलल में हर चीज का इंडिविजुअल अपना आइडेंटिटी होती है। क्लियर। तो अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सर्किट हैविंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट एंड वोल्टेज डिवाइड्स बिटवीन द रेजिस्टर्स। ठीक है, करंट सभी में सेम होता है और जो वोल्टेज होती है वो सभी में इक्वली डिवाइड होती है रेजिस्टर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन यूजेज अ कनकेव मिरर फॉर शेविंग। concave mirror for shaving, what should be the position of his face in front of it, between pole and the focus। उसके बीच में पर्सन को वहाँ पे अपना फेस रखना चाहिए और फिर मिरर में देखना चाहिए ताकि बिल्कुल क्लियर प्रॉपर विजिबिलिटी हो। ठीक है। नेक्स्ट, अ टीवी सेट पिक्चर ट्यूब एमिट्स अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द करंट ड्यू टू दिस बीम इज 10 मिली एम्पेयर। How many electrons will strike the TV screen every second? That will be 5/8 into 10 की power 17 electrons. Next question, an electric wire is stretched to increase its length by 25%। एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, इतनी इलेक्ट्रिक वायर है और उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई, 25% ऑफ दिस लेंथ, यानी कि L प्लस 25% ऑफ L। ये न्यू लेंथ हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है। कीपिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, बाय व्हाट परसेंटेज विल रेजिस्टेंस बी इंक्रीज्ड एंड व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टिविटी। तो वो क्या होगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी 25% एंड रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। Next question, for an object in motion, if displacement occurred is proportional to the square of time taken, then the object moves with uniform acceleration। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, वो अपनी जगह से उसको डिस्प्लेस कर दिया गया प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, तो वो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव करेगा, यानी कि यूनिफॉर्मली उसकी जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो बढ़ती जाएगी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, अ वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। अ सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, द वाटर इन द टैंक शुड मूव फॉरवर्ड एंड राइज। जैसे हम बस में भी सफ़र करते हैं ना, बस में चलते जाते हैं हम, बस आगे को चल रही है, एकदम से जब झटका लगता है, ब्रेक लगती है, तो हमारा हेड बिल्कुल आगे को फॉल करता है ना, आगे को हम गिरते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, मोशन में है, लेकिन वो रेस्ट में नहीं आएगी। एकदम से जब इंस्टेंट ब्रेक लगते हैं तो हमारी जो टेंडेंसी होती है किसी भी चीज़ की, वो क्या होती है, वो मोशन को कंटिन्यू करती है। तो मूव फॉरवर्ड एंड राइज, अब पानी है, लिक्विड स्टेट में है, तो एकदम से ऐसे ऊपर को, पानी ऊपर को ऐसे जाके फिर वो वापस अपने लेवल पर मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज पुट 1 by 1 इन 3 liquids having different densities. The object floats with 1 by 9, 2 by 11 and 3 by 7 parts of their volume outside the liquid surface in liquids of density। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें दिया क्या गया कि 3 तरह के कंटेनर्स हैं, समझ लीजिए 3 तरह के लिक्विड्स हैं इसमें। तो एक की डेंसिटी है D1, एक की है D2 और एक की है D3। अब पहले लिक्विड के अंदर जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम डालते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, तो 1/9 ही वो जो है लिक्विड सरफेस के बाहर होता है। ठीक है, आउटसाइड द लिक्विड सरफेस 1/9। ठीक है, तो 2/11 होगा इसके बाहर और 3/7 पार्ट्स होगा इसके बाहर। तो देखिए, जो चीज़ जनरली सोच के देखो, जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा मतलब गाढ़ापन जिसका ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर बॉडी इमर्स ज़्यादा नहीं होगी। क्लियर। तो इट मीन्स डेंसिटी D3 की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्शन बाहर है हमारा, ठीक है, वो क्या है, D3 की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए 3/7 पार्ट्स, ये पोर्शन क्या है, सबसे ज़्यादा बाहर है,
डेंसिटी से, ठीक है, यानी कि इस लिक्विड से, तो D3 की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हुई। उसके बाद देखिए 2/11, तो ये कितना हुआ, 2/11 इज ग्रेटर देन 1/9, तो D2 की डेंसिटी D1 से ज़्यादा हुई लेकिन D3 से कम हुई। तो हमारी ऑप्शन जो है डी, ये बिल्कुल करेक्ट है कि डेंसिटी D1 की सबसे कम है, फिर D2 की और फिर D3 की सबसे ज़्यादा डेंस लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन इज मेड अप ऑफ NO2 एंड SO2, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नीटा पुट्स 2-3 drops of dilute iodine solution on a small sample of raw food paste. It turned blue-black. The component of food tested through this test is, क्या होगा ये component, ये है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर। देन कसकट्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। अब ये चीज़ आपको EVSC में भी आपने पढ़ी होगी कि कसकट्टा किसकी एग्जाम्पल है, एक पैरासिटिक प्लांट की। ऑप्शन बी, जड़ दी नोक ते वधेरे हिस्से च, सॉरी परजीवी पौधा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, वेयर इज द इंटर कैलोरी मेरिस्टम लोकेटेड इन अ प्लांट बॉडी, ये कहाँ पे लोकेट होता है, बेस ऑफ द लीव्स और इंटर नोड्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स फर्स्ट कम्स टू, कहाँ पे आता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, लंग्स से सबसे पहले कहाँ पर आता है, लेफ्ट एट्रियम पे, ठीक है, खब्बा आलिंद। देन मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके द्वारा कॉज किया जाता है, प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी। Concepts of double fertilization and triple fusion in sexual reproduction of plants are related with fusion of one sperm with one egg cell and another with two polar nuclei. तो ये आप देख सकते हैं, अगर इस चीज़ की आपने स्टडी नहीं की है, अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं, देखिए साइंस का ये जो सारा पेपर आता है ना, अदर देन पैडागोजी, वो क्या है आपकी 8th क्लास तक की कोर्स बुक्स में ही से ही आता है। अगर आप बात करें पेपर 1 की, तो वो आपको स्टडी करनी है क्लास 3, 4, 5 की साइंस की बुक्स। अगर आप पेपर 2 की बात करें तो आपको पढ़नी है 6, 7 और 8 की साइंस की पूरी बुक। आप अगर पढ़ देंगे ना तो समझ लो आपके जो भी कंटेंट में से क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे वहीं से आ रहे हैं और कहीं से नहीं उठ के आए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, वो कितने होते हैं, 4, ऑप्शन ए। In which of the following science process skills students draw conclusions about the cause of an observation, वो है inferences यानी कि नतीजा। Teaching aids in science should be used regularly to develop process and thinking skills in science, ताकि बच्चों की जो थिंकिंग स्किल्स है, हम कहते हैं कि बच्चों के स्किल्स को हमने एनहांस करना है, सिर्फ क्रिएटिंग नहीं, बच्चे तर्क कर सके, रीजनिंग कर सके, थिंक कर सके चीज़ों को लेकर, तो टीचिंग एड्स इसलिए साइंस में रेगुलर उनकी यूज़ होनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ साइंस विच टेल्स अस टू चूज द सिंपलेस्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दैट फिट्स द एविडेंस इज the principle of parsimony, option A. Next question, which of the following activity is concerned with assessing psychomotor domain of students in a science classroom? अब psychomotor domain क्या है, 3 domains है हमारे पास। फर्स्ट इज affective domain जो हमारे हार्ट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। सेकेंड इज cognitive domain जो हमारे माइंड के साथ रिलेटेड है, एंड थर्ड इज psychomotor domain जो हमारे हैंड के साथ रिलेटेड है, यानी कि जो हम लर्निंग बाय डूइंग के साथ सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं काम। तो साइकोमोटर डोमेन में क्या होगा, लेबोरेटरी आउटकम्स, क्योंकि लेबोरेटरी में बच्चे खुद से जाकर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, स्टेम बेस्ड करिकुलम इज बेस्ड ऑन, मूल रूप आधारित पाठ्यक्रम का आधार है, की है इसका आधार, अंतः आधारित लागू करन वाले उपागम दे विहारक उपागम, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड अप्रोच। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया फ्रेंड्स करेक्ट आंसर। तो देखिए ये सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बिल्कुल भी नहीं छोड़कर जाने हैं। अगर आपने कंप्लीट साइंस की समझ लीजिए प्रेपरेशन नहीं की तो कम से कम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर करके जाएं।
तो रेस्ट आप एनसीईआरटी की बुक अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंटेंट सारा उसी में से आएगा। क्लियर। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्रीवियस सेशंस में मैं मैराथन्स आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो ऑलरेडी यहाँ से पढ़ रहे हैं तो वो डेफिनेटली सारे के सारे मैराथन्स देख रहे हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कम टाइम में बल्क ऑफ टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, टाइम को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो एक ही वीडियो में काफ़ी मल्टीपल टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि आप उन चीज़ों को रिलेट कर पाओ और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया ना, तो पेपर में कहीं से कुछ भी डाल दें, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।